नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। एंड गाइस, करंट फीलिंग्स के ऊपर ये रीडिंग होने वाली है। करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, उनके नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। अगर उनका नाम ए से के तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1। अगर उनका नाम एल से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू होने वाली है। एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम ए से के तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड एज यूजुअल हम ओरेकल कार्ड से रीडिंग शुरू करेंगे टू सी द करंट एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप राइट नाउ। आप दोनों के बीच में इस समय एनर्जीज कैसी हैं, क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की और क्या एनर्जी है फेमिनिन की ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, नंबर 12 सैक्रिफाइस, एक्सेलरेटेड मोशन नंबर 8 एंड सॉल्टिट्यूड नंबर 9। लेट्स टेक 2 more cards, 2 more messages. What is the energy of the masculine? Number 6 victory and success. And दोबारा से नंबर 6 masculine के लिए this is moving on. Okay. ओके, सो यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं आपके लिए वो आए हैं नंबर 6, 9, 8, 12 एंड नंबर 3। सो नंबर 3, 6, 9 लकी कॉम्बिनेशन। बैक ऑफ द डेक यू हैव क्राउन चक्रा, दैट इज नंबर 7। ये जो नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ ये डेट्स हो सकती हैं, बर्थ डेट्स हो सकती हैं, एनिवर्सरी डेट्स हो सकती हैं, या कुछ ऐसी तारीख हो सकती है जो किसी तरीके से आपके रिलेशनशिप के लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखती हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे उस इंसान की ग्रुप नंबर 1 जो कि फेमिनिन एनर्जी में है इस टाइम पे, यानी कि जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आई बिलीव जो फेमिनिन एनर्जी में है उनके लिए फर्स्ट कार्ड जो सैक्रिफाइस का आया है वो बता रहा है कि ये इंसान कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, या अपनी खुशियों को इन्होंने कम प्रायोरिटी दी है, या अपने आप को इन्होंने कम प्रायोरिटी दी है, और अपने पार्टनर को या अपने इस रिलेशनशिप को जो है वो ज़्यादा उन्होंने अहमियत दी है। ठीक, दिस इज़ द करंट सिचुएशन फेमिनिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि फेमिनिन किसी चीज़ की होप में है, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी डिसीजन का या किसी एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ के चेंज होने का वेट कर रहे हैं जो कि फेमिनिन में है। राइट, एंड आई बिलीव बिकॉज ये कार्ड नंबर 8 के साथ में है, दैट मीन्स ये बहुत टाइम से फेमिनिन जो है वो इस एक चेंज के बारे में सोच रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब ये चीज़ होगी, कब ये चीज़ होगी। तो वो एक एनर्जी जो है वो अभी फ़िलहाल फेमिनिन की निकल के आई है दैट, और उसके साथ में आपका जो है वो फेमिनिन का एक सॉल्टिट्यूड का कार्ड भी यहाँ पे आया है। दैट मीन्स फेमिनिन को अभी शायद लैक ऑफ सपोर्ट फील हो रहा है, लोनलीनेस फील हो रही है, अकेलापन जो है वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है जो इंसान इस टाइम पे फेमिनिन एनर्जी में है, या फिर फेमिनिन एनर्जी ने जो अपना फोकस है, एक एस्पेक्ट यहाँ पर ये भी निकल के आया है ग्रुप नंबर 1 जो फेमिनिन एनर्जीज़ में है, उन्होंने अपना फोकस कम्प्लीटली अपने करियर के ऊपर अभी कर दिया है, या अपने फाइनेंसेस के ऊपर कर दिया है, या फिर ये एक जनरल एक लाइफ लेसन अभी सीखने को मिला है फेमिनिन को। फेमिनिन ने अपने इस रिलेशनशिप में कोई एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी है, कोई एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा है, और फेमिनिन अपनी इस करंट सिचुएशन को और बेटर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, फेमिनिन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल है। राइट, फाइन। टॉकिंग अबाउट द मैस्कुलिन, मैस्कुलिन के लिए यहाँ पे कार्ड आया है विक्ट्री एंड सक्सेस और मूविंग ऑन का। सो पहली चीज़ तो मैस्कुलिन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए रेडी दिख रहे हैं। ठीक, दोनों ही कार्ड्स में
जो इंसान मैस्कुलिन एनर्जीज में है वो दोनों ही कार्ड्स में दिख रहा है कि वो डार्कनेस से निकल के, यानी कि कंफ्यूजन से निकल के, डाउट से निकल के, अपने फियर्स से निकल के लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं. दैट मीन्स पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं. दिस पर्सन इज मूविंग ऑन. पुरानी नेगेटिविटीज़ को, पुरानी प्रॉब्लम्स को या पुराने कुछ इश्यूज़ को ये पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं. ठीक. एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स गाइज नंबर 6 है. तो ये ज़रूर इनका जो फोकस है वो लव लाइफ के ऊपर ही है. ठीक. अपनी लव लाइफ में या तो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए रेडी होने वाले हैं, रेडी हो रहे हैं. सर्टेन चेंजेस आर कमिंग. ओके. प्रॉबेबली ये वही चीज़ है जिसका फेमिनिन वेट कर रही हैं. ठीक. एंड फेमिनिन वांट्स, फेमिनिन चाहते हैं कि ये चेंज, ये एक्शन, ये डिसीजन बहुत क्विक हो, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत वेट उन्होंने कर लिया है. तो अब फेमिनिन चाहते हैं कि ये चेंज जल्दी आए. एंड मैस्कुलिन अब रेडी हो रहे हैं शायद आगे बढ़ने के लिए. प्रॉबेबली आप लोगों के रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी हो रहे हैं. या फिर पुराने अगर इश्यूज़ में, अगर आप किसी ऐसी कुछ ऐसी चीज़ों में आप उलझे हुए थे, किसी ऐसी सिचुएशन में आप उलझे हुए थे जो नेगेटिव थी, उससे निकलकर आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं. ओके. फाइन. एंड गाइज आपका बैक ऑफ द डेक जो आपका क्राउन चक्रा का कार्ड आया है, दैट इज़ टेलिंग कि आप लोगों का कनेक्शन, मैक्सिमम लोगों का ये जो कनेक्शन है जिनके नाम से आपने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, ये डिवाइन कनेक्शन है. राइट. सोलमेट्स हो सकते हैं आप लोग. सोलमेट्स मुझे ऐसा ज़्यादा क्लिक हो रहा है कि आप लोग शायद सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं. देयर इज 6, देयर इज 12. सो यस, आई बिलीव इस समय पर आप लोगों की जो कंपैटिबिलिटी है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो रही है. ओके. फाइन. लेट्स सी करंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन. ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस टाइम पर क्या है, उनकी करंट इमोशंस क्या हैं, किस चीज़ के ऊपर वो फोकस्ड हैं अभी. ग्रुप नंबर 1, क्लिंगिंग टू द पास्ट. ओके. पास्ट की मेमोरीज के बारे में मैं अभी आपको बता रही थी. ठीक है. पास्ट से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या बढ़ रहे हैं, बट स्टिल कुछ पुरानी बातें जो हैं वो अभी भी इनके माइंड में चल रही हैं. किसने क्या बोला था, कि आप कुछ कही हुई बातें जो हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स जो हैं ऐसे जो इनके माइंड में चल रहे हैं. देन यू हैव वी आर द वर्ल्ड नंबर 10. ओके. नंबर 2, इनर वॉइस. इनकी राशि कैप्रिकॉर्न हो सकती है, पाइसेस हो सकती है. नंबर 4, द माइजर. ओके. एंड यू हैव नंबर 8. दोबारा से आपका नंबर 8 आया है, करेज. ऑल राइट. आई बिलीव इस रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इस रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो इनको बहुत एफर्ट पुट करना पड़ेगा. ठीक है. दूसरा, पुरानी बातों से निकल के, पुरानी नेगेटिविटी से निकल के इनको अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी ये इंसान जानते हैं कि इनको बहुत सारा करेज चाहिए, इनको बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, इनको अपने माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी. इनर वॉइस. एंड समहाउ दिस इज़ अ साइन. ये एक साइन है यहाँ पे कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि उनका जो थर्ड आई चक्रा है वो ब्लॉक्ड है, और वो थर्ड आई चक्रा जो है वो अब थोड़े टाइम में या तो ओपन होने वाला है, या ये इंडिकेशन है कि उनको अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. सो दैट जो कुछ नेगेटिविटी वो अपने माइंड में कैरी कर रहे हैं, उस नेगेटिविटी से वो अपने आप को दूर कर सकें, या उस नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकाल सकें. ये इंसान आपके साथ में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं,
आप लोग भले ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप में से कई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं इस टाइम पे, तो आप भले ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या आप लोग आस पास हो, ये इंसान एक डीप कनेक्शन जो है वो आपके साथ में फील करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में जैसी भी सिचुएशन आए, आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहे हो या इस टाइम पे हो या आगे भी रहोगे, तो ये कनेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ में फील करते हैं। यस। सो जितने एफर्ट्स की ज़रूरत है इस टाइम पर टू मेक दिस रिलेशनशिप अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए इस वक्त में जितने एफर्ट्स की ज़रूरत है, शायद अभी ये उतने एफर्ट्स डालने के लिए रेडी नहीं है, या ये किसी चीज़ का फियर जो है वो इनके मन में है और ये अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ओके, ये इमोशनली वल्नरेबल होने से डरते हैं, इमोशनली अपने आप को सरेंडर करने से डरते हैं और ये जानते हैं कि जब तक ये अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप में, या इमोशनल कनेक्ट आपके साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनका नहीं होगा, तब तक ये रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। सो कहीं ना कहीं दिस पर्सन फील्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद यू, लेकिन किसी चीज़ को लेके दे आर होल्डिंग बैक। ओके, एंड आई सी दैट ही और शी जो भी हैं ये कोशिश कर रहे हैं, दिस पर्सन इज ट्राइंग, दे आर ट्राइंग, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें हैं ऐसी, ऑफ कोर्स पास्ट से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब यहाँ पे आ रही है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है ग्रुप नंबर 1, आप में से किसके साथ में ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, बट कुछ स्ट्रॉन्ग वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स रीसेंट पास्ट की जो है वो उनके माइंड में अभी, वो सब बातें जो है वो उनके माइंड में इस टाइम पे चल रही हैं। और ये इंसान, द गुड पॉइंट इज दैट कि उस चीज़ से ये अपने आप को निकालना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं करंट एनर्जी के बारे में, करंट फीलिंग्स के बारे में। ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स। वी हैव द चैरियट, नंबर 7, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, दिस इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपका आया है इनर वॉइस के कार्ड के साथ में। दैट मीन्स यस, काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं, जिनके नेम से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका थर्ड आई चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है इस टाइम पे। ओके, लेट्स टेक 2 मोर कार्ड्स। ये इंसान आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपके टुवर्ड्स इनकी एनर्जीज कैसी हैं। एस ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। ग्रुप नंबर 1, आपके 2 मेजर अरकानाज आए हैं, चैरियट एंड वर्ल्ड, नंबर 21 एंड नंबर 7। आई बिलीव इसी साल 2021 का जो जुलाई का महीना है वो आप में से कई सारे लोगों के लिए कुछ मेजर चेंजेस लेकर आया है। ये इंसान आपके साथ इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं आप लोगों के बीच में, उनको कंप्लीट करना चाहते हैं, आपको कुछ नया ऑफर भी देना चाहते हैं। ठीक, यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 मुझे यही फील हो रहा है आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर की तरफ से या इस पर्सन की तरफ से जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्स या जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है वो ये है कि ये इंसान इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक, बट ये फिर भी कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूज्ड हैं,
या फ्यूचर को लेके, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके 100% श्योर नहीं है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ और ऐसी सिचुएशन इस टाइम पर चल रही है जिसकी वजह से ये अपना पूरा ध्यान इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप के ऊपर नहीं लेकर आ पा रहे हैं। देयर इज़ कन्फ्यूजन। आप में से कुछ लोग जो है वो शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन भी ब्लॉक्ड हो। सो नो कॉन्टैक्ट पीरियड हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोगों के लिए चल रहा हो। एंड देयर इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर ऐसा है, ये इंसान आपसे दूर हैं, आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है, देन लेट मी टेल यू, और ये रीडिंग आपके साथ में अगर रेजोनेट कर रही है कम्प्लीटली, देन लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 1 कि ये इंसान आपको मिस भी करते हैं। आपसे जुड़ी कुछ मेमोरीज हैं, हो सकता है कि आप ही की ये जो मेमोरीज हैं, पास्ट की जो मेमोरीज हैं, हो सकता है कि ये वही मेमोरीज हैं जो ये अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। आई सी दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मूव अहेड, मूविंग ऑन, चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी जो है वो यहाँ पर है। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मूव अहेड। यस, ओके, ऑल राइट। Back of the deck you have 6 of cups. This is Cancer, Scorpio, Pisces once again. Clinging to the past, and then you have this 6 of cups. That means ये इंसान जो है आपकी और इनकी, this is also, you know, this card also shows nostalgia, nostalgic memories, पुरानी memories, ये भी memories से जुड़ा ही कार्ड आ रहा है। सो मैसेज यहाँ पे स्ट्रांगली यही आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के कुछ पुरानी यादों से आगे बढ़ना चाहते हैं, पुरानी सिचुएशंस को पीछे छोड़ के मूव ऑन करना चाहते हैं, आप लोगों के रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन स्टिल बिकॉज इनका जो थर्ड आई चक्रा है वो ब्लॉक्ड है, उसकी वजह से ये कुछ एक्शन लेते लेते जो है रुक जाते हैं। ये कम्प्लीटली अपने इंट्यूजन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपकी कुछ भी हेल्प कर पाई हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड येस, मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है। एंड गाइज, आई सी यू नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2 नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पार्टनर का नाम L से Z तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। एंड यस, रीडिंग हम शुरू करेंगे ओरेकल मैसेजेस से। ठीक, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, इस समय पर आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। नंबर 1, पैशन इग्नाइटेड। नंबर 5, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। Partnerships and alliances. Number 3. Okay, let's take 2 more cards. क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्या एनर्जी है फेमिनिन की। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नंबर 9 and material harvest again number 9. So group number 2 आपके लिए जो नंबर्स आए हैं वो है 1, 3, 5, 9, जिसमें 9 नंबर आपका 2 बार आया है। एंड बैक ऑफ द डेक यू हैव होप नंबर 17. ओके, फाइन। सो ये मंथ्स हो सकते हैं, जनवरी का महीना हो सकता है, मार्च, मई, सितंबर एंड इवन अगस्त। ओके, ये मंथ्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए किसी तरीके से इम्पोर्टेंस रखते हो या आपके इस रिलेशनशिप के लिए किसी तरीके से मैच करते हो। ओके, यस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 जिनकी मैस्कुलिन एनर्जी है। ये इंसान अभी रिसेंटली इनके साथ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़े से डीमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं।
राइट। इनकी पर्सनल लाइफ में इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके साथ में जो लोग हैं वो लोग बहुत खुश हैं, और ये हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स की लाइफ से, अपने बाकी के फैमिली मेम्बर्स की लाइफ से, अपने ब्रदर सिस्टर्स की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं कि वो लोग बहुत खुश हैं लेकिन मैं आई एम नॉट दैट हैप्पी, या आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड विद माई पर्सनल लाइफ। सो ये एक फीलिंग जो है वो इनमें ट्रिगर हुई है। दूसरा कि ये इंसान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड यस, ओके, मटेरियल हार्वेस्ट भी है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी है, दोनों नंबर 9 है। सो आई बिलीव ये इंसान अपने वर्क लाइफ और अपने पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इन्हें पता है कि इनके फाइनेंसेस या प्रोफेशनली जो है ये बहुत कुछ गेन कर चुके हैं, मटेरियलिस्टिक गेन्स जो है वो बहुत हैं इनके पास, ये सक्सेसफुल भी हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ से उतने सेटिस्फाइड नहीं है। शायद जो मैस्कुलिन एनर्जी में है वो अपनी पर्सनल लाइफ से शायद इतने सेटिस्फाइड नहीं हैं जितने कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हैं। एंड ये इंसान जानते हैं कि अब इनको अपना फोकस जो है वो अपनी फेमिनिन साइड के ऊपर भी देना होगा, यानी अपने इमोशंस के ऊपर, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर भी अब इन्हें फोकस करना है। पैशन इग्नाइटेड फॉर फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन का कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट रहा है रिसेंटली मैस्कुलिन के ऊपर। प्रॉबेबली फेमिनिन ने ही मैस्कुलिन को ये चीज़ महसूस करवाई है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है, या अपनी पर्सनल लाइफ में भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। आई बिलीव फेमिनिन मैस्कुलिन को किसी तरीके से, किसी एक प्रॉब्लम से या किसी एक फिक्स्ड पैटर्न से फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। फेमिनिन मैस्कुलिन को सपोर्ट कर रहे हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन को सपोर्ट कर रहे हैं। आप दोनों की एनर्जीज जो हैं इस टाइम पे बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ में अलाइनमेंट में आ रही हैं। जो लोग सेपरेशन में हैं इस टाइम पे, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं और आपके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जीज में हैं तो उनका फोकस अब धीरे धीरे रिलेशनशिप की तरफ या अपने इमोशंस की तरफ भी जा रहा है। और ये पॉसिबल हुआ है आपकी ही अपनी मैनिफेस्टेशंस के ज़रिए, या आपकी ही अपनी फीलिंग्स के ज़रिए, आपकी इंटेंशंस के ज़रिए। ठीक, आई बिलीव आप दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है, आप दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। आप दोनों को एक दूसरे की वाइब्स, एक दूसरे के साथ रहना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आप इस रिलेशनशिप को आगे तक कंटिन्यू करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड भी एक मैसेज आ रहा है गाइज, कि कुछ लोग जो हैं वो एक दूसरे से, यहाँ पे ग्रुप नंबर 2, आप में से कई लोग हैं जो एक दूसरे के साथ में सेटल होना चाहते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ठीक, ये फीलिंग जो है ये म्यूचुअल है, ये म्यूचुअल फीलिंग है, ये मैस्कुलिन की तरफ से भी है, ये फेमिनिन की तरफ से भी है। दोनों लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं यहाँ पे, राइट। ओके, मैस्कुलिन से अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, मैस्कुलिन से अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, तो मैस्कुलिन अब उन मिस्टेक्स को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज उनको रियलाइज़ हुआ है कि उनकी जो फेमिनिन काउंटर पार्ट हैं वो उन्हें कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत एफर्ट डाला है, बहुत टाइम दिया है अपने प्रोफेशनल लाइफ को या अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल साइड को। अब वो एक रियलाइजेशन उनके अंदर आ रही है कि अभी भी मेरे पास कुछ वक्त बाकी है, अभी भी मैं सिचुएशन को अपनी पर्सनल लाइफ में बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके फाइन, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। आपके पार्टनर जिनके नाम के अकॉर्डिंग आपने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनकी करंट एनर्जीज इस टाइम पर कैसी हैं?
Okay, we have adventure. Number 4, rebel. I told you फेमिनिन जो है वो मैस्कुलिन को किसी तरीके के बाउंडेशन से फ्री करने वाले हैं, या मैस्कुलिन जो है वो इंस्पायर्ड होने वाले हैं फेमिनिन से टू मेक सम चेंजेस. नंबर 2, मोमेंट टू मोमेंट. ये चेंजेस अपनी लाइफ में वो लेकर आएंगे या लेकर आ रहे हैं. कुछ चेंजेस मैस्कुलिन जो है वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं. मोमेंट टू मोमेंट धीरे धीरे वो चेंजेस आ रहे हैं. न्यू विजन. नंबर 12, ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार हैं. कुछ ऐसी चीज़ें होंगी शायद पास्ट में जिनको लेके या तो ये सोचना नहीं चाहते थे या उनसे रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते थे. अभी इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर उस दूसरी डायरेक्शन में भी देख रहे हैं. अगेन गाइज, यहाँ पे एंजल नंबर आपका आया है ग्रुप नंबर 2, नंबर 999. नंबर 999, एंजल नंबर 999. क्या मीनिंग है आप गूगल करके देख सकते हैं और कमेंट्स में लिख सकते हैं, सो दैट बाकी के व्यूअर्स भी जो हैं वो इस मैसेज का मतलब समझ पाएँ. दिस इज़ एग्जॉशन. आई बिलीव ये इंसान अपने काम में इतने ज़्यादा इंडल्ज थे, इतने ज़्यादा बिजी थे कि ये पूरे कम्प्लीटली बर्नड आउट हो चुके हैं, कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं. एंड ही और शी नीड्स अ ब्रेक. इनको एक ब्रेक की ज़रूरत है. या तो ये अपने काम से ब्रेक लेने के बारे में सोच रहे हैं, या अपने माइंड को ये दूसरी तरीके से चलाने के बारे में सोच रहे हैं. अभी तक फोकस जो था वो पूरा मैस्कुलिन एनर्जीज पे था, प्रैक्टिकलिटी पे था. अभी ये जो फोकस है इनका, ये इनके फेमिनिन साइड की तरफ भी जा रहा है, इनके इमोशंस की तरफ भी आ रहा है. ओके फाइन. ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में, आपके टुवर्ड्स. ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस समय पर, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. 4 ऑफ सॉर्ड्स. शायद आप लोगों में कुछ कम्युनिकेशन गैप चल रहा है या नो कांटेक्ट चल रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही है. दिस इज जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस. देन यू हैव चैरियट. कैंसर राशि. Then you have 5 of swords. Again air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Queen of Cups and 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Fine. आप में से कई लोगों के बीच में शायद कुछ कम्युनिकेशन गैप चल रहा है पिछले 4 to 5 वीक से या फिर लास्ट 3 मंथ से, राइट. ओके. आप लोगों के बीच में अगर किसी तरीके का कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है रीसेंट पास्ट में, तो उस टाइम की तरफ जो है, या उस वक्त जिस वक्त आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हो रहा था, आपके पार्टनर शायद उस बारे में सोच रहे हैं एंड उससे आगे बढ़ना चाहते हैं. वो जो प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में ये कम्युनिकेशन गैप आया है या ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, आई बिलीव ये उस चीज़ को बैलेंस आउट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं. प्रॉबेबली अभी कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स इज हियर, ये अपने इमोशंस के टच में हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. ठीक, अपने इमोशंस के टच में हैं लेकिन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या जानबूझकर नहीं कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए
ग्रुप नंबर 2, ये जो कम्युनिकेशन गैप आया है आप लोगों के बीच में, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं आप लोगों के बीच में, हो सकता है कि ये किसी तीसरे इंसान के इंटरफेरेंस की वजह से हो, फैमिली के इंटरफेरेंस की वजह से हो, किसी फ्रेंड के इंटरफेरेंस की वजह से हो, ओके, किसी थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस की वजह से देर इज़ अ चांस कि आप लोगों के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, या आप लोगों का कांटेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. बैक ऑफ द डेक यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. सो दिस पर्सन इज कंपेयरिंग, अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं. आई टोल्ड यू कि ये दूसरों को देख रहे हैं कि मेरे जो जानने वाले हैं या मेरे जो भी जान पहचान के लोग हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत खुश हैं और मैं इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं हूँ. ठीक है. सो दिस पर्सन इज़ कंपेयरिंग अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी लव लाइफ को. और अगर आप लोगों के बीच में इन केस थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, किसी तीसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट है अगर आप लोगों के बीच में, ग्रुप नंबर 2, तो ये आपको और उस पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं. ओके. इनके माइंड में अभी भी कुछ नेगेटिव थॉट्स पास्ट को लेकर हैं जिनसे ये आगे निकलना चाहते हैं. बट आई बिलीव ये जो थर्ड पर्सन है यहाँ पे, ये इंसान किसी तरीके से इनको शायद आपसे कनेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, या फिर इनका इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा है कि ये चाह कर भी जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं. ओके. ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा. एंड गाइज, इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टारो बाय टीजे है. एंड गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर.